आईनी तरामीम आज असम्बली में पेश की जाएंगी। तरामीम में जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की तजवीज़ शामिल। सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुद्दत 68 और हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत 65 साल करने की तजवीज़। जजेस तकर्रुर के तरीके में भी तब्दीली मुतवक्की है। कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास भी आज बुला लिया। काबीना आईनी तरामीम की मंजूरी देगी। रात गए बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरामीम पर ताउन मांगा। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने सोच विचार के लिए वक्त मांग लिया। मुलाकात के बाद कामरान मुर्तज़ा ने बताया कि हुकूमत की जानिब से कुछ तजावीज़ आई हैं। मौलाना पार्टी शूरा और दीगर से मुशावरत करेंगे। आईनी तरमीम आज आ रही है या नहीं पता नहीं। हुकूमत बदनीयती और उजलत में तरमीम ना लाती तो पीटीआई जुडिशल पैकेज पर ज़रूर गौर करती। पीटीआई के सैनेट में पार्लिमानी लीडर अली जफर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का नंबर गेम ओवर हो गया है। हमारे तमाम आज़ाद अरकान पार्लियामेंट पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करा चुके हैं। क्या हुकूमत मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट दरकार। हुकूमती गिनती 211। सैनेट पे भी हुकूमत नंबर गेम्स में मुश्किलात का शिकार। मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए सैनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुमीद। पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन को अरियाला जेल से रिहा कर दिया गया। शोएब शाहीन को जमानत मंजूर होने पर जेल से रिहा किया गया। शोएब शाहीन की जमानत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने मंजूर की। शोएब शाहीन थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार थे। कराची एयरपोर्ट पर एक ही दिन में मंकी पॉक्स केस के 3 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक दुबई से कराची आने वाली परवाज के खातून मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात हैं। इससे कबल सऊदी अरब से आने वाले 2 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई। मुश्तबा मुसाफिरों को हुकूमत सिंध के इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस अफसरान और एहलकारों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। RP और DPOs को खत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर वो महकमाना कार्रवाई करें। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल से महकमे की सालिमियत ख़राब होती है। सिंध के सरकारी महकमों में 1 जुलाई के बाद भर्ती होने वाले मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर पेंशन और ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। सिंध काबीना ने डिफाइंड कंट्रीब्यूटर्स पेंशन स्कीम 2024 के निफाज की मंजूरी दे दी। पेंशन और ग्रेजुटी की बजाय सरकारी मुलाजिम हुकूमत की दी गई रकम वसूल करने का हकदार होगा। सिंध काबीना इजलास में बर्थ सर्टिफिकेट की फीस खत्म करने की भी मंजूरी। कारोंझर जाबलो पट्टी को महफूज विरसा करार देने और 25 एकड़ जमीन रखने वाले हारियों को बेनजीर हारी कार्ड देने की भी मंजूरी। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में मुकाबला। पुलिस एहलकार अरशद जां बहक मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। भारतीय शहर आगरा में मुसलसल 3 रोज़ की बारिश से ताजमहल की छत टपकने लगी। मशहूर तारीखी ताजमहल के मरकजी मकबरे की छत से पानी रिसने लगा। ताजमहल से मुल्हिका बाग में भी बारिश का पानी जमा हो गया। ताजमहल की देखभाल करने वाले सरकारी इदारे का कहना है कि मकबरे की मरम्मत, बाग से पानी निकालने का काम बारिश रुकते ही शुरू किया जाएगा। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी। मजीद 26 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर के पनाह गुज़ीन स्कूल पर फजाई हमले में 2 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज का फलस्तीनी को बैत लाहिया का इलाका खाली करने का हुक्म। मगरबी किनारे में मुजाहिमतकारों ने इस्राएली फोर्सेस की गाड़ी पर नस्ब बारूदी मवाद से निशाना बनाया। यहूदी इंतहा पसंदों ने फलस्तीनियों के मुतादिद भेड़ बकरियों को जहर देकर हलाक कर दिया। सऊदी अरब इसराइल ताल्लुकात आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक मामूल पर नहीं आ सकते। सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबरा शहजाद तुर्की अल फैसल का थिंक टैंक चैथम हाउस में इजहार ख्याल। कहा, सऊदिया का मौक़िफ़ रहा है कि हम फ़लस्तीनियों के लिए बात नहीं करेंगे, उन्हें खुद करनी होगी। 7 अक्टूबर से पहले सऊदी मुमलिकत ने फ़लस्तीनी वफ़द को भी मदऊ किया था।
बदकिस्मती से 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले ने इन मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बाकी मुस्लिम दुनिया के साथ भी इसराइल के ताल्लुकात के लिए अहम है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुज़ाहिरा। तल अवीव में हज़ारों अफराद की इसराइली हुकूमत के खिलाफ रैली। मुज़ाहिरीन का गजा से यरगमाली रिहा कराने का मुतालबा। पुलिस से झड़प के बाद 15 मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम जमहूरियत पर पैगाम। कहा, यौम जमहूरियत का आलमी उन्वान मसनूई जहानत की मदद से बेहतर तर्ज हुक्मरानी का फ़रोग़ है। मसनूई जहानत शफाफियत, एहतसाब, इंतज़ामिया की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मददगार हो सकती है। पार्लियामेंट का किरदार जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़, अवामी मसाइल के हल, जामे पॉलिसीज़ बनाने में कलीदी हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि हुकूमत का आईनी इक़दार की पासदारी, जमहूरियत, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मुनसिफ़ाना, मसावी और जामे आलमी मुआशरे के क़याम की कोशिशों का अज़्म करते हैं। क्वेटा में मौसम की तब्दीली के साथ बुखार और गले के अमराज में इजाफा। मरीजों की शिकायत है कि बलूचिस्तान के अस्पतालों में आम अमराज की अद्वियात भी दस्तियाब नहीं। क्वेटा के मेडिकल स्टोर से भी गले, सीने और बुखार के अमराज की अद्वियात और बेशतर एंटीबायोटिक्स गायब। मेडिकल स्टोर्स मालिकान का कहना है कि अद्वियात की नई कीमतें लगाने के लिए पुराना स्टॉक गायब कर दिया जाता है। ईरान ने अपना रिसर्च सैटेलाइट खला में भेज दिया। सैटेलाइट से सिग्नल्स मौसूल होना शुरू हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी साख्ता रॉकेट के जरिए 60 किलो वजनी चैमरान 1 सैटेलाइट खला में रवाना किया है। इसका मकसद बुलंदी पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम की टेस्टिंग करना है। ईरान रवां बरस जनवरी में भी 3 सैटेलाइट खला में भेज चुका है। अमेरिका ईरान की सैटेलाइट लॉन्चिंग को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल करारदाद की खिलाफ वर्जी करार दे चुका है। जर्मनी ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने की मुखालिफत कर दी। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि दीगर ममालिक इजाज़त दें तो भी जर्मनी मुखालिफत जारी रखेगा। कहा, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जर्मन हथियार इस्तेमाल किए तो हमें मुश्किलात होंगी। कराची में गवर्नर हाउस सिंध में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से नात खाने की पुररौनक महफिल का इनेकाद। कुल्हाए अकीदत पेश। गवर्नर हाउस को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा है कि निज़ाम मुस्तफ़ा में हमारे तमाम मसाइल का हल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी ज़रूरी है। बाबर आजम क्रिकेट पर तवज्जो दें, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें। कप्तानी छोटी चीज़ है। विराट कोहली की मिसाल मौजूद है। साबिक कप्तान यूनुस खान का बाबर आजम को मशवरा। कहा, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी क्रिकेट बेहतर करना चाहते हैं लेकिन उनके आसपास वाले उन्हें अच्छे मशवरे नहीं देते। पीसीबी को अपनी अहमियत का अंदाज़ा नहीं। एक फल वाले को मालूम है कि पाकिस्तान टीम का कप्तान किसको होना चाहिए, नहीं मालूम तो पीसीबी को ही नहीं पता। ड्रामा सीरीज अंधेरा उजाला से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले फनकार जमील फखरी की आज 78वीं सालगिरह। इंस्पेक्टर जाफर हुसैन के किरदार ने उन्हें अमर कर दिया।